तो आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि शॉर्ट का मतलब होता है छोटा और फॉर्म मतलब किसी की स्थिति, तरीका। तो हम आज शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास को पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा या फिर हम क्यों पढ़ें, क्या क्या कवर करेंगे, इस बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म हमेशा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब हम लिसनिंग करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में लिखी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में बोली जाती हैं। तो आज इसी बारे में बातचीत करेंगे कि जो लिखने का और बोलने का शॉर्ट तरीका है वो क्या क्या है। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स इन इंग्लिश, जिनमें से एक को आप एब्रीवेशंस के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो अलग है। लेकिन आज जिन फॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं वो अलग हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या है। अगर आज की क्लास को आपने ढंग से पढ़ लिया तो ना तो आपको लिसनिंग स्किल, इंग्लिश को सुनने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और ना ही आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी हमेशा शॉर्ट में ही लिखी जाती है। सो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन रीडिंग एज वेल एज इन लिसनिंग। राइटिंग में तो आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि पूरी लाइन या पूरा वर्ड ना लिख करके आप उसे शॉर्ट में भी लिख पाएंगे, ठीक है। जैसे हिंदी में हमारे पास शॉर्ट तरीके होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में भी बहुत सारे शॉर्टकट्स या शॉर्ट तरीके होते हैं। अब सबसे पहली जो फॉर्म है या सबसे पहला जो टाइप ऑफ शॉर्ट फॉर्म है उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। एंड आई विल राइट एवरीथिंग हियर। आप भी चाहें तो साथ साथ इसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले हेडलाइन लिखा शॉर्ट फॉर्म्स। क्या लिखा मैंने? शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स लिख दिया मैंने। एंड ये होती हैं 3 तरह की, तो मैंने यहाँ पर वो वैरायटी टाइप्स भी लिख दिए। पहले नंबर पर हैं फॉर्मल शॉर्ट फॉर्म्स, फॉर्मल शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। दूसरे नंबर पर है इनफॉर्मल शॉर्ट फॉर्म्स, इनफॉर्मल शॉर्ट फॉर्म्स। और तीसरे नंबर पर आता है टेक्स्ट मैसेज फॉर्म्स, टेक्स्ट मैसेज फॉर्म्स, ठीक है। तो ये 3 तरह की शॉर्ट फॉर्म है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मल शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में। किसके बारे में? फॉर्मल शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में। फॉर्मल मतलब जिनका ज़्यादातर लोगों को ज्ञान होता है, सबको पता होता है, बस बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वो हम आज पढ़ेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से इन्हें बोलना है। आप ये मान लीजिए कि अगर पूरी इंग्लिश में आप कहीं पर नोट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई शॉर्ट फॉर्म ज़रूर आती है, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं जहाँ पर? नॉट। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मल शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। क्या लिख देता हूँ? फॉर्मल शॉर्ट फॉर्म। लिख दिया मैंने, ठीक है। तो जब आप डू के साथ नोट लगाते हैं तो आज के टाइम पर उसे ऐसे लिखते हैं और बोलते हैं। पहले तो बोलते थे डोंट, लेकिन अब आज के टाइम पर बोलते हैं डॉन। क्या बोलते हैं? डॉन। बिल्कुल वही जो अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी, डॉन, ठीक है। मात्रा नहीं है इसके ऊपर, ये हलंत लगा हुआ है, तो इसका उच्चारण इसी तरीके से होगा, डॉन, ठीक है। किस किस के साथ डॉन आता है? तो डू नॉट आता है आई, वी, यू, दे, जो पहले जानते हैं आप ऑलरेडी, ठीक है। हम तो बस ये वाला पार्ट करा रहे हैं, वो तो आप पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता, तो पहले लाइन बनती थी आई डोंट टेल अ लाई। अब आप पहले बोलते थे आई डू नॉट टेल अ लाई, और अब क्या बोलेंगे? आई डोंट टेल अ लाई, आई डोंट टेल अ लाई। अगर मैं कहूँ मैं टीवी नहीं देखता, आई डोंट वॉच टीवी।
पहले बोलते थे आई डू नॉट वॉच टीवी, अब बोलते हैं आई डोंट वॉच टीवी। ठीक है, तो बोलने में इजी है। नेक्स्ट है, ऐसे ही जब डज के साथ आप नोट लगाएंगे तो उसे भी ऐसे लिखेंगे और ये कहलाता है आप लोगों का डज़न। क्या कहलाएगा? डज़न। एक डज़न और होता है जो ही सीट के साथ लगाते हैं आप, वो भी आपको पता ही है। ठीक है, एक डज़न और होता है, वो डज़न होता है दर्जन। ठीक है, DOZDN। दोनों का उच्चारण तो एक है, ठीक है, लेकिन अंतर है इनके मीनिंग में। वो जो डजन होता है उसके बाद हमेशा आएगी नाउन। क्या आएगी? नाउन, मतलब किसी चीज़ का नाम आएगा। लेकिन ये जो डजन है इसके बाद में हमेशा क्रिया ही आएगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि वह पढ़ता नहीं है, ही डजन स्टडी, क्या लाइन बनेगी? ही डजन स्टडी। वह खेलता नहीं है, ही डजन प्ले। वह समय पर नहीं आता, ही डजन कम ऑन टाइम। इस तरीके से बताना है आप लोगों को। क्लियर है? नेक्स्ट, ऐसे ही जब डिड के साथ में आप नोट लगाएंगे, ठीक है, तो आप इसे बोलेंगे इस तरीके से और कहलाएगा डिन। क्या कहलाएगा? डिन। ऑल सब्जेक्ट्स के साथ आता है, सभी के साथ सेम एज। ऐसे ही विल के साथ जब आप नोट लगाएंगे तो ये आप लोगों का इस तरीके से बोलेगा और बोलेंगे वांट, वांट। ठीक है, इसके बाद है हैज के साथ जब आप नोट लगाएंगे तो वो आप लोगों का कहलाएगा हेजन। ठीक है, इसे क्या उच्चारण करेंगे आप? हेजन। ऐसे ही हैव के साथ जब नोट लगाते हैं तो आप इसे बोलेंगे हेवन, HAVAN। ठीक है, एक हेवन और होता है, वो होता है स्वर्ग। ठीक है, लेकिन ये स्वर्ग वाला नहीं है। इस हेवन का मतलब होता है कोई भी काम अगर आपने नहीं किया है तो आप उसे हेवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेवन बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैवन टेकन फूड। मैंने टीवी नहीं देखा है, आई हैवन वॉच्ड टीवी। ठीक है, मैंने नहीं लिखा है, आई हैवन रिटन। मैंने हिंदी नहीं बोली है, आई हैवन स्पोकन हिंदी। क्या बोलेंगे आप? आई हैवन स्पोकन हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद अगर आप इज के साथ नोट लगाएंगे तो आप उसे ऐसे बोल सकते हैं, बोलेंगे इजन। ठीक है, इजन, इजन। आर के साथ जब नोट लगाएंगे तो उसे आप ऐसे बोल सकते हैं, ARENT। और इसका उच्चारण आप कर सकते हैं एंट। क्या कर सकते हैं? एंट। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद आर नोट को एंट बोल सकते हैं। एम के साथ जब नोट आएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया AM और इसके बाद नोट लिख दिया, तो आप इसका जो उच्चारण करेंगे वो आई और एम एक साथ बोलेंगे और नोट को अलग से बोलेंगे नॉट। ठीक है, तो फिर ये बोलेगा आई एम नॉट। क्या बोलेगा? आई एम। इन दोनों को एक साथ बोलेंगे आई एम और नॉट को अलग से बोलेंगे आई एम नॉट। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद इज, एम, आर, हैज, हैव, विल, मे, माई, डू, डज एंड फिर आ गया आप लोगों का कैन। कैन के साथ अगर आप नोट लगाते हैं तो ये कहलाएगा आप लोगों का कैंट। ठीक है, कांट की बजाय आप क्या बोलते हैं इसे? कैंट। क्योंकि अंग्रेज़ लोग जब कुछ बोलते हैं तो अपना मुंह थोड़ा सा कम खोलते हैं। मैंने बताया था ना लास्ट टाइम आपको, हम बोलते हैं क्लास, गिलास, चांस, डांस, और वो बोलते हैं डेंस, क्लास, चांस। ठीक है, तो कांट को क्या बोलेंगे? कैंट। अगर मैं आपसे कहूँ मैं ये काम नहीं कर सकता, आई कैंट।
अगर मैं आपसे कहूँ जी मैं नाच नहीं सकता, आई कैंट डांस। मैं चाइनीज़ नहीं बोल सकता, आई कैंट स्पीक चाइनीज़। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इसी चीज़ को अगर पास्ट में ये आता है COULD, कुड नॉट, तो इसे आप पास्ट में बोलेंगे कुंट। ठीक है, एंड ऐसे ही SHOULD, शुड के साथ में जब नॉट आएगा तो उसे आप ऐसे लिख देंगे और बोलेंगे शुंट। लिखने का तरीका सेम ही रहेगा, वो मैंने आपको इन तीनों का तो बता ही दिया है। ऐसे बोल देंगे यहाँ पर कैन नॉट को कैंट, COULD, कुड नॉट को ऐसे ही कुंट, एंड शुड नॉट को SHOULD एंड T तो कहलाएगा शुंट। तो ये इनको बोलने और लिखने का तरीका है। ये सभी जो शॉर्ट फॉर्म आपने लिखी हैं अभी तक, ये सभी फॉर्मल शॉर्ट फॉर्म हैं। कौन सी हैं ये? फॉर्मल शॉर्ट फॉर्म। इनका इस्तेमाल करने का मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे लिख लीजिए। अगर कोई नहीं लिख पाया है तो आप इसे प्लीज़ लिख लें सबसे पहले, उसके बाद हम इसके यूज़ की बात करते हैं, तो किस तरीके से और कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है। ओके, राइट डाउन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम बातचीत करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है और कहाँ पर करना है। तो एक तो आपको पता लग गया, जब आप लोग मना करते हैं तो आप शॉर्ट फॉर्म से मना कर सकते हैं कि जी मैं ये काम नहीं कर सकता, आई कैंट डू दिस वर्क। मैं ये काम नहीं करता, आई डोंट डू दिस वर्क। मैंने ये काम नहीं किया था, आई डिडंट डू दिस वर्क। ठीक है, ऐसे ही इसका एक यूज़ और होता है जब आप सेंटेंस में मना भी करें और क्वेश्चन भी पूछें। ठीक है, मान लो आपके घर पर कोई रिलेटिव आया, आप चाहते हैं उसे चाय की पूछना लेकिन बनाना नहीं चाहते। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कोई रिलेटिव आ गया, आपका बनाने का मन नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं पूछा तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। तो आप उनसे इस तरीके से पूछो कि उन्हें बुरा ना लगे। तो आप कैसे पूछेंगे? जी चाय तो नहीं पीते होंगे आप। ठीक है, वैसे पूछना नहीं है कभी किसी से ऐसे, लेकिन सामने वाला आपसे बोल दे तो आप समझ जाओगे कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, जब इंटेरोगेशन और नेगेटिव दोनों चीज़ें एक साथ आएँ तो वहाँ पर हमें यूज़ करना है शॉर्ट फॉर्म का सबसे पहले। जैसे क्या आप बोल नहीं सकते, तो लाइन बन जाएगी कैंट यू स्पीक। अगर मैं आपसे बोलूं कि जी क्या आप बता नहीं सकते थे, तो लाइन बन जाएगी कुंट यू टेल। ठीक है, क्या आप पढ़ते नहीं हो, डोंट यू स्टडी। ठीक है, क्या आप खेलते नहीं हो, तो डोंट यू प्ले। क्या वह नहीं खेलता, डजंट ही प्ले। क्या आप समय पर नहीं आए थे, डिडंट यू कम ऑन टाइम। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ एग्जाम्पल्स। ये तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। बाकी सभी से बनाने हैं आपको, सभी शॉर्ट फॉर्म से। एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो सभी शॉर्ट फॉर्म हैं ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो पीछे की सभी क्लासेस आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये उन सभी क्लासेस का प्रैक्टिस सेशन भी आप मान सकते हैं। बस उनका नेगेटिव और इंटेरोगेशन में इस्तेमाल करना आप सीख रहे हैं, और थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया है शॉर्ट तरीका। इसकी वजह से इनका नाम है शॉर्ट फॉर्म्स। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूँ कि जी क्या आप पढ़ते नहीं हो, तो डोंट यू स्टडी। क्या आप पढ़े नहीं थे, डिडंट यू स्टडी। क्या वह समय पर नहीं आता, डजंट ही कम ऑन टाइम। क्या आप खेलोगे नहीं, वॉन्ट यू प्ले। क्या वह नहाया नहीं है, हैज़न ही टेकन बाथ। क्या आपने खाना नहीं खाया है, हैवन यू टेकन फूड। क्लियर? नेक्स्ट,
इससे आगे जैसे क्या आप बात नहीं कर सकते, कैंट यू टॉक। क्या आप जाग नहीं सकते थे, कुंट यू अवेक। क्या आप बाइक नहीं चला सकते, कैंट यू राइड द बाइक। क्या आपको बाइक नहीं चलानी चाहिए, शुंट यू राइड द बाइक। तो ये सभी सेंटेंसेस और इनकी इस तरीके से प्रैक्टिस आपको करनी है घर पर, यहाँ पर, जहाँ पर भी आपको टाइम मिलता है आप प्रैक्टिस कीजिए। ओनली वन थिंग इज़ देयर विच कैन मेक यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, दैट इज़ ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, एक चीज़ है जो आपको बिना रुके अबाध्यता के साथ इंग्लिश बोलना सिखा सकती है, दैट इज़ ओनली प्रैक्टिस। सो आपने लाइन भी सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसीलिए कहा गया है जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ शॉर्ट फॉर्म। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर नाम ऑलरेडी, उसका नाम है इनफॉर्मल शॉर्ट फॉर्म। क्या नाम है? इनफॉर्मल शॉर्ट फॉर्म। तो इनफॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या आता है वो भी बात करते हैं। सो शुड आई इरेज इट? यहाँ तक मैं इसे क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको आगे लिखने के लिए दिक्कत ना हो, मैं यहाँ पर राइट डाउन कर पाऊँ साथ साथ। ठीक है, यस, लिख लीजिए आप, नो प्रॉब्लम। यस, सो लेट्स स्टार्ट। दूसरा हमने लिखा हुआ है इनफॉर्मल शॉर्ट फॉर्म। तो मैंने यहाँ पर लिखा इनफॉर्मल शॉर्ट फॉर्म्स। क्या लिख दिया मैंने? इनफॉर्मल शॉर्ट फॉर्म्स। क्लियर है? आगे बातचीत करते हैं। तो इनफॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या आता है? देखिए, न्यूज़पेपर में ज़्यादातर ये आपको चीज़ देखने को मिलेगी। जब आप लोग मेल देखेंगे, ईमेल वगैरह राइट डाउन करेंगे तो वहाँ पर भी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हम कई बार समझ नहीं पाते, वर्ड बहुत ईजी है पर जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी तब तक हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पेपर के अंदर अक्सर इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल होता है। मैंने जैसे एक वर्ड लिखा देखा, तो अगर ऐसा कुछ आपको लिखा दिखता है तो इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ लिखा मिलता है तो इसका मतलब होता है एवर। अगर ऐसे कुछ लिखा मिलता है तो इसका मतलब होता है नेवर। ठीक है, अगर ऐसा लिखा मिलता है EEN तो इसका मतलब होता है इवन। ऐसे लिखा मिलता है तो इसका मतलब होता है ओल्ड। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इनका नाम है इनफॉर्मल शॉर्ट फॉर्म्स। इनके अलावा बहुत सारी हैं इनफॉर्मल शॉर्ट फॉर्म्स भी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, लेट मी को शॉर्ट में बोलते हैं लेमी। ठीक है, लेट मी को शॉर्ट में बोलते हैं। ऐसे ही गिव मी को शॉर्ट में बोलते हैं गिम्मी। ठीक है, यस को बोलते हैं या। लेकिन ध्यान रखना है कि बड़ों से आपको हमेशा यस और नो कह के ही बात करनी है। जब आप बराबर वालों से फ्रेंड सर्कल में बातचीत करते हैं तो वहाँ पर आप या कह कर के बात कर सकते हैं। अक्सर आपने टीवी पर बॉलीवुड या फिर सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू में इन शब्दों को सुना होगा। ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं चीज़ें। नेक्स्ट, इसके बाद है
1 2 को शॉर्ट में बोलते हैं हम WANNA, वाना, 1 2 को बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ऐसे ही गोइंग टू को बोलते हैं गोना, गोइंग टू को बोलते हैं। ऐसे ही है गोटा का मतलब होता है गॉट टू। ऐसे ही OUGSTA, ओटा, क्या बोलते हैं आप इसे? ओटा, OUGST, ऑट टू। पहले ऑट टू का यूज़ होता था, आजकल इसकी जो जगह है वो रिप्लेस हो गई है, शुड यूज़ करते हैं इसकी जगह पर। ऑट टू का मतलब भी एडवाइस होता है और शुड का मतलब भी एडवाइस ही होता है, ठीक है। अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ मैं जाना चाहता हूँ तो आई वाना गो, मैं पढ़ना चाहता हूँ आई वाना स्टडी, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ आई वाना स्पीक इंग्लिश। क्लियर है? इसके बाद गोइंग टू का मतलब होता है गोना, जब कोई भी काम हम शुरू करने जा रहे हैं, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ आई एम गोना टेल यू, ठीक है। द प्रोग्राम इज़ गोना स्टार्ट, पार्टी इज़ गोना स्टार्ट। ऐसे गॉट टू होता है, इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट है ओटा। ओटा का मतलब होता है ऑट टू, और ऑट टू एज आई टोल्ड एडवाइस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यू ओटा कम ऑन टाइम, यू ओटा ओबे योर पेरेंट्स, यू ओटा टेक केयर ऑफ योर एल्डर्स, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। क्लियर है? तो दीज ऑल आर, कौन सी फॉर्म है ये? इनफॉर्मल शॉर्ट फॉर्म। इनमें भी हम आगे पढ़ते हैं। अगर आपको कहीं पर आई के साथ विल लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये कहलाता है आइल, ठीक है। अगर यू के साथ लिखना पड़े तो कहलाता है यूल, ही के साथ बोलेगा तो बोलेगा हील, सी के साथ बोलेगा तो बोलेंगे सील। बोलने में अंतर है, लिखने में इसी तरीके से लिखेंगे। अगर आई के साथ हैव लिखना है तो इस तरीके से लिख देते हैं आई हैव, ठीक है। आई के साथ हैड लिखेंगे तो इस तरीके से आई हैड। शुड लिखना है तो है शुड। WHO, हु के साथ अगर आप इस तरीके से लिख देंगे तो इसका मतलब हु इज़ और हु हैज़, ठीक है। तो ये भी आप लोगों की इनफॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में ही आते हैं, ठीक है। जो फॉर्मल शॉर्ट फॉर्म थी उनके बारे में तो ज़्यादातर लोगों को नॉलेज होती है, लेकिन जो इनफॉर्मल शॉर्ट फॉर्म हैं ये प्रैक्टिकल हैं, भाषा में इस्तेमाल होती हैं। ज़्यादातर इनका यूज़ आज के टाइम पर ट्रेंडिंग है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो इनका अक्सर आपको इस्तेमाल मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? तो ये आप कर लीजिए। उसके बाद पढ़ेंगे हम टेक्स्ट मैसेज फॉर्म्स। राइट डाउन इट, लिख लीजिए आप इसे। 3rd नंबर पर लिखा हुआ है टेक्स्ट मैसेज फॉर्म्स। अब ये टेक्स्ट मैसेज फॉर्म्स कौन सी होती हैं? तो जब हम किसी को मैसेज राइट डाउन करते हैं, जब हम किसी को मेल करते हैं, जब हम किसी को कोई लेटर वगैरह लिखते हैं, तो वहाँ पर इन शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल होता है। इनके लिए कोई ग्रामर का ऐसा नियम नहीं है जिसे आप फॉलो करते हैं, ठीक है। ये मनगढ़ंत हैं, सामने वाले को हम अपनी बात समझाना चाहते हैं शॉर्ट में, तो वहाँ पर जिसे सामने वाला समझ जाए ऐसा कोई तरीका हम लोग निकाल लेते हैं, और वो शॉर्ट तरीका कहलाता है टेक्स्ट मैसेज फॉर्म्स, ठीक है। जैसे आपने लिखा देखा होगा HAND, हैंड का मतलब होता है हैव अ नाइस डे, ठीक है। क्या होता है? हैव अ नाइस डे। ऐसे लिखा देखा होगा GR8, इसका मतलब होता है ग्रेट, ठीक है। H8 हेट, L8 लेट, L8R लेटर,
CULATR, see you later, call you later, ठीक है। tomorrow का मतलब tomorrow। between, B परसेंटाइल W, between, ठीक है। PPL, people, any, any और वन, anyone, ठीक है। ऐसे ही ब्रदर को शॉर्ट में क्या बोलते थे आजकल, ब्रो। सिस्टर को क्या बोल देते हैं, सिस। फादर को क्या बोल देते हैं, पॉप। मदर को क्या बोल देते हैं, मोम, ठीक है। ब्रदर को क्या बोलते हैं, ब्रो। ऐसे डॉक्टर को आपने DOC इस तरीके से लिखा देखा होगा। तो दीज ऑल आर, जो ये फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं, ये सभी कैसी हैं, टेक्स्ट मैसेज फॉर्म्स हैं। भूल भी जाती हैं। आपने आजकल एक वर्ड ऐसे देखा होगा, दैट इज़ कॉल्ड 72 लिख करके और लोग इन लिख देते हैं। तो अभी हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके बना दिया है बेहतरीन, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म है, टेक्स्ट मैसेज फॉर्म्स। क्या नाम है इनका, टेक्स्ट मैसेज फॉर्म्स। आप तो बेशक चाहे इन्हें इस्तेमाल करो या ना करो, लेकिन सामने वाले ने आपको अगर लिख दिया इस तरीके से तो आप उसका मीनिंग समझ पाएँ, इसलिए इन्हें जानना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म हैं, फॉर्मल भी हैं, इनफॉर्मल भी हैं, और ज़रूरत पड़े तो ये टेक्स्ट मैसेज फॉर्म्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखने में एब्रीवेशंस की तरह लगती हैं, लेकिन हैं ये टेक्स्ट मैसेज फॉर्म्स। क्लियर है, ठीक है। सो इट विल हेल्प यू लॉट टू लिसन द इंग्लिश। अच्छा, लिसनिंग में क्या रोल है इनका, तो जब आप इंग्लिश को सुनेंगे तो वो लोग अपनी भाषा में बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम तो हिंदी में बोलते हैं आप इधर आ जाइए ग्रामेटिकली, लेकिन कई बार लोग ऐसे भी बोल देते हैं इधर आइए, तो ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। और देहाती में लोग कई बार बोल देते हैं इंगे कुआ, तो जी वो तो मीनिंग ही नहीं मिलेगा, लेकिन ये अपनी भाषाओं के शॉर्टकट हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ शॉर्ट फॉर्म। और जब आप इंग्लिश के सॉन्ग सुनेंगे तो कोई भी गाना आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं जहाँ पर उन्होंने शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल ना किया हो। तो आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीज़ें आप समझ पाएंगे। इनसे सभी से आपको सेंटेंस बनाने हैं इन राइटिंग एज वेल एज इन स्पीकिंग, क्योंकि तभी ये चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन गो थ्रू द नोट्स इनसाइड द क्लास PDF, ठीक है। आज के इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। सी यू टुमारो। गुड बाय, हैव अ नाइस स्माइल ऑफ चाओ, टेक केयर।